हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु। आज हम कंप्यूटर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास 4 सब टॉपिक्स आते हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा एमएस वर्ड। मैं ये कंप्यूटर का टॉपिक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं केबीएस इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि कंप्यूटर तो पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में, और बाद में भी जब केबीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो हमें सारा काम कंप्यूटर के ऊपर करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा होता है कि किसी ने कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया होता है, किसी ने किया भी होता है, बट क्या होता है कि जब हम टच में नहीं रहते हैं तो चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं। तो ये जिनको आता है उनके लिए ये ब्रशअप हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है उनको शायद थोड़ी सी हेल्प मिल जाए इससे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था। तो एमएस वर्ड जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1983 में। उसका जो सबसे पहला वर्जन था वो कौन सा था? वर्ड 1.0। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड तो है, पर बनाया किसने, डेवलप किसने किया, इन्वेंशन किसने की इसकी। तो चाहे डेवलप करने की बात कर लो, चाहे इन्वेंशन की बात कर लो, बात एक ही है। तो जो इसको डेवलप किया था वो 2 पर्सन थे। पहला चार्ल्स सामनी एंड सेकंड वन इज रिचर्ड ब्रॉडी। ओके, उसके बाद से बात आती है कि वर्ड में फाइल्स तो सेव होती है, बट उनकी एक्सटेंशन क्या रहती है। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, या तो जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमसे एक्सटेंशन फॉर्म पूछ ली जाती है, या फिर आपसे इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है कि ठीक है, वर्ड में फ़ाइल सेव करते हैं हम, या वर्ड की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन जो है वो हम 2 तरह से लिख सकते हैं, .doc और .docx। ओके, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, किसने दिया, कब दिया, एक्सटेंशन क्या है। उसके आफ्टर हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। सो अब हम एमएस वर्ड पढ़ तो रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो एमएस वर्ड है उसका यूजेस ऑफिस, एजुकेशन, और जो ऑथर्स होते हैं थीसिस लिखते हैं या अपने कोई बुक लिखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ पे सब हेडिंग्स डाल के बताया भी है आपको कि जो एमएस वर्ड है उसका यूज़ होता है प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट के लिए। कोई आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल कोई लेटर लिखना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, अपना रिज्यूमे बनाना है, सर्टिफिकेट बनाने हैं, उन सब के लिए क्या होता है, हमारा एमएस वर्ड यूज़ होता है। और इसका एक सबसे अच्छा यूज़ क्या होता है कि जो ऑथर्स होते हैं ये उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। ऑथर्स भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि एक लास्ट डॉक्यूमेंट लिखना होता है, तो ऑथर एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी जो इसकी क्वालिटी है या ऑप्शन है वो प्रोवाइड करवाता है, दैट इज़ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी टेबल ऑफ कंटेंट, जिससे क्या होता है एक डाटा को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना और एक लॉन्ग थीसिस को लिखना, जो क्या होता है वो एक हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी होता है अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज रेफर टू इन अ डॉक्यूमेंट। मीन्स कि हमने कोई एक लाइन लिखी या कुछ भी एक पैराग्राफ लिखा, तो हमें ये बताना है कि हमने ये सोर्स कहाँ से है, कहाँ से हमने ये चीज़ ली हुई है, तो उसके लिए बिब्लियोग्राफी यूज़ होती है। और अगर बात करें कि एमएस वर्ड को आप ओपन कैसे करेंगे, कहाँ पे इसको खोलेंगे कंप्यूटर, जब आप पर्सनल पीसी में बैठते हो तो क्या करोगे, पर्सनल पीसी ऑन किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक किया। जब आप ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, उनमें से एक होगा एमएस ऑफिस। जब एमएस ऑफिस पे आप जाओगे तो उसके साथ में ऑप्शन ओपन होगी एमएस वर्ड। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड के फीचर्स क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, कि हम क्या चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है या मेरी वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सही नहीं रहता, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।